और दिल्ली के साकेत कोर्ट की आज बात करेंगे। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज दोपहर फायरिंग हुई जिसमें एक महिला घायल हो गई। गोली चलाने का आरोपी एक निलंबित वकील है। ये तस्वीरें आप देखिए। इसने कोर्ट नंबर 3 के बाहर 4 राउंड फायरिंग की। घायल महिला के पेट और हाथ में 3 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। एक गोली कोर्ट के एक मुंशी को लगी है। दोनों की हालत ठीक है और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गोली चलाने वाला आरोपी फरार है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें आज की घटना की पीड़िता आरोपी है। आरोप है कि महिला ने पैसों को दोगुना करने का वादा करके आरोपी से पैसे लिए थे और इसी मामले को लेकर ये दोनों कोर्ट आए थे। इस महिला पर धोखाधड़ी के और भी मामले चल रहे हैं। साकेत पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। ये एफआईआर पिछले साल दर्ज हुई थी। वो इस एफआईआर में अक्यूज थी, जिसको साकेत पुलिस स्टेशन ने दिसंबर के महीने में अरेस्ट किया था। और हमारी साकेत कोर्ट की एफआईआर का जो विक्टिम है, इस इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है, वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था। काफ़ी सालों से काम करता था। ही वॉज इन हिज लॉयर्स यूनिफॉर्म। वो अंदर घुसा है और उसने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से 3 राउंड्स विक्टिम को हमारी लगी है और 1 राउंड फायर एक वकील का मुंशी है उसको लगी है। दोनों आउट ऑफ डेंजर है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण, कभी रोहिणी कोर्ट में इसी तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, क्रिमिनल्स को मार दिया जाता है। आज साकेत कोर्ट में इसी तरीके से गोली चली, एक महिला को गोली लगी। क्या दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के जो कोर्ट्स हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि कोई भी बंदूक लेकर घुस जाता है और किसी पर भी फायरिंग कर देता है? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हुआ है कि क्या जो बार काउंसिल वादे करती है सुरक्षा को लेकर वो पूरे किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस के हाथ में वो सुरक्षा है इस वक्त कोर्ट्स की। मैं आपको सबसे पहले अगर आज की तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही गेट नंबर 3 है जिससे कहा जा रहा है कि उस आरोपी ने यानी कि सस्पेंडेड वकील ने एंट्री ली थी और उस पर हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, वो मेटल डिटेक्टर तक नजर आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उस पिस्टल को अंदर ले जाने में कामयाब होता है। वो 4 राउंड फायरिंग करता है लॉयर्स ब्लॉक के बाहर। यहाँ पर पूरी तरह से जांच होती है, लेकिन तब भी वो पिस्टल लेकर जाने में कामयाब होने के बाद, फायरिंग करने के बाद भागने में भी सफल होता है। वो अंदर की कैंटीन के रास्ते से भागने में भी सफल हुआ है। यानी कि ये अपना इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर रहा है कि किस तरह से वो सुरक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार किया जाता है। बिल्कुल ठीक है वरुण, आप बने रहिए। होने के बाद वरुण आप बने रहिए, मैं आऊंगी आपके पास। और इसी घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। केजरीवाल ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरे के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। वरुण, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस क्योंकि गृह मंत्रालय के कब्जे में आती है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती है, इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हमलावर है। लेकिन क्योंकि आप वहां कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, मैं सुरक्षा व्यवस्था पर आपसे अपडेट चाहूंगी, जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रोहिणी कोर्ट में जब इस तरह के वारदात हुई थी उसके बाद से बार काउंसिल की तरफ से सुरक्षा के नियम कड़े कर दिए गए थे। वो 2 लेयर की सिक्योरिटी है, वो कहा जाता है। इस पहले लेयर की सिक्योरिटी को इस वक्त मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन वो इसी सिक्योरिटी को भेदते हुए जो वो पहले लेयर की सिक्योरिटी और दूसरी लेयर की सिक्योरिटी के बीच में एक जगह थी लॉयर्स ब्लॉक, उसके बाहर के तरफ के इलाके में जो वीडियो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर वो व्यक्ति फाइल के अंदर उस बंदूक को छुपा कर लाता है। वो सस्पेंडेड वकील जो कि इस परिसर को अच्छे से समझता था, जानता था, उसने पूरी तैयारी की हुई थी कि इतने बजे वो महिला यहां पर आएगी, क्योंकि खुद ही उसने उस महिला पर 420 का केस किया हुआ था। 25 लाख रुपए उस महिला ने दुगने करने को लेकर उस व्यक्ति से लिए हुए थे और शायद वही रंजिश को लेकर आज वो यहां पहुंचा था। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सवाल दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर भी खड़ा होता है वरुण, की इस तरीके से खुलेआम कोर्ट में गोलियां चलती हैं, फायरिंग होती है, लोगों को मार दिया जाता है। दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है?